आज विश्व में फ्रेंडशिप डे मनाया गया। फ्रेंडशिप यानी मित्रता जो किसी भी रिश्ते से परे है। मित्रता दिवस पर लोग विभिन्न उदाहरणों से सच्ची मित्रता के महत्व को बता रहे हैं, किंतु मित्रता का सबसे बड़ा और पुराना उदाहरण श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता है, जो न केवल मित्रता और भक्ति के मूल्यों को उजागर करती है, बल्कि यह जीवन में सच्चे समर्पण, प्यार और ईश्वर की कृपा से मिले व्यक्ति के महत्व को भी दर्शाती है। श्री कृष्ण के बचपन के मित्र सुदामा, जो एक गरीब ब्राह्मण थे, अपने जीवन के संघर्षों से जूझ रहे थे। एक दिन पत्नी के कहने पर उन्होंने अपने जीवन की कठिनाई से पार पाने के लिए अपने परम मित्र श्री कृष्ण के पास जाने का निर्णय लिया। मित्र कृष्ण को भेंट देने के लिए उनकी पत्नी ने एक पोटली में कुछ चावल बांध दिए। सुदामा को चावल ले जाते हुए संकोच तो हुआ, मगर उनके पास उनके अलावा देने के लिए कुछ और था भी नहीं। नंगे पांव और तन ढकने के लिए फटी धोती पहनकर सकुचाते हुए सुदामा जब श्री कृष्ण के महल में पहुंचे तो अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पाए। जब उन्होंने द्वारपाल से कहा कि वह केशव के मित्र हैं, तो हर कोई उनके ऊपर हंसने लगा। लेकिन सुदामा ने द्वारपाल से श्री कृष्ण के समक्ष उनका संदेश ले जाने की विनती की। जब द्वारपाल महाराजा कृष्ण के पास पहुंचे और सारी बात बताई, तो भगवान एक पल में समझ गए कि उनके बचपन का मित्र उनसे मिलने आया है। बिना मुकुट लगाए नंगे पैर सुदामा से मिलने पहुंचे श्री कृष्ण ने उन्हें देखते ही गले लगा लिया। दो मित्र सालों बाद एक राजा और एक गरीब ब्राह्मण के रूप में एक दूसरे से मिले, लेकिन उनके दिल में एक दूसरे के प्रति असीम स्नेह था। कृष्ण सुदामा को अपने महल ले गए और उनके पैरों को खुद अपने हाथों से धोने लगे। नंगे पैर होने के कारण सुदामा के पैरों में कांटे चुभे थे। भगवान श्री कृष्ण यह देखकर रोने लगे। फिर कन्हैया ने अपने बाल सखा से पूछा कि मेरे लिए क्या भेंट लाए हो। कृष्ण की बात सुनकर सुदामा ने संकोच किया कि एक राजा को कुछ मुट्ठी चावल भला किस मुंह से दें, लेकिन कृष्ण के हट करने पर उन्होंने चावल की पोटली कान्हा को पकड़ा दी। यशोदा नंदन ने उन कच्चे चावलों को इतने स्वाद से खाया जैसे उससे बेहतर पूरे विश्व में कुछ हो ही ना। सुदामा की आर्थिक स्थिति के बारे में जानकर श्री कृष्ण ने बिना सुदामा को बताए उनके परिवार को बहुत सारी संपत्ति और समृद्धि प्रदान की। श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती का संदेश यही है कि सच्ची मित्रता और सच्चे समर्पण की कोई कीमत नहीं होती। सच्ची मित्रता में केवल स्वार्थ नहीं बल्कि समर्पण और प्रेम भी होता है। श्री कृष्ण ने सुदामा को केवल भौतिक समृद्धि नहीं बल्कि प्रेम और सम्मान भी प्रदान किया।